आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें जो है आपका इनहेरिटेंस क्या होता है। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्लास क्रिएट किया जिसका नाम मैंने फर्स्ट रखा है। उसके अंदर मैंने ये इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाया है और फिर मैंने इसमें दो मेथड्स बनाए। इसका नाम मैंने, एक का नाम मैसेज रखा है, दूसरे का नाम मैंने सेम रखा है। उसके बाद मैंने एक दूसरा क्लास बनाया जिसका नाम मैंने सेकंड रखा है। उसमें भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया दूसरा जिसका नाम मैंने ग्रीट रखा है। उसमें मैंने कुछ मैसेज दिखाया है और फिर मैंने एक मेथड बनाया, फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने सेम रखा है यहाँ पर। और एग्जैक्टली यही फंक्शन मैंने यहाँ पर भी बनाया था। और फिर मैंने क्या किया, फिर जो है आपका जो ये क्लास है, फिर मैंने एक मास्टर नाम की क्लास बनाया है और उसमें मैंने एक जो है आपका इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो जो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी, और मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया। तो अब आप देखिएगा कि मैं क्या करूंगा, मैं इस क्लास के मतलब ये जो आपका जो फर्स्ट वाला क्लास है इसके मेथड्स को मतलब इसके फंक्शन को मैं इस मास्टर क्लास में एक्सेस करूंगा, वो भी बिना इस फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए। और इसी प्रॉपर्टी को जो है इनहेरिटेंस कहा जाता है। कैसे करना आप देखते हैं। तो आपको जिस भी क्लास में जैसे यहाँ पर मास्टर है, मास्टर क्लास में अगर आप कोई दूसरी क्लास को इनहेरिट करना चाहते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को इस क्लास में जो है ऐड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस क्लास नेम के मतलब यहाँ पे आना है एंड पर, और कोई स्पेस नहीं देना है। केवल एंड पे आके आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाना है और इसके अंदर जिस भी क्लास की प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट्स को आप इस मास्टर क्लास में ऐड करना चाहते हैं, इनहेरिट करना चाहते हैं, उसका नाम लिख दीजिए जो कि यहाँ पे फर्स्ट है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर जो ये मास्टर वाला हमारा क्लास था इसके अंदर मैंने इसका बॉडी को खाली रख दिया। तो मैंने यहाँ पे पास लिख दिया जो कि आपका एक पाइथन का कीवर्ड है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया और ये आपका ये जो मास्टर वाला जो क्लास था उसकी बॉडी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इस मास्टर वाले क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने एम लगाया, डॉट लगाया, मास्टर लिखा और एम, ये डॉट नहीं लगाना, हमें एम इक्वल टू लिखना, फिर मास्टर लगाना, फिर पैरेंथेसिस लगाना है। तो ये जो है अब आपका एक मास्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है जिसका नाम हमने एम रखा है। अब क्या करना है, अब हमको इस फर्स्ट क्लास का जो है मान लीजिए एक मेथड को एक्सेस करना है। हम मान लेते हैं हमें मैसेज वाला मेथड एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, एम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और फिर हम पैरेंथेसिस लगा देंगे जो कि हम अभी तक करते आए। ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, डॉट लगाते थे, जो भी आप मेथड को या फंक्शन को एक्सेस करना चाहते तो उसका नाम लिखते थे। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पर किया और फिर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया। फिर एम डॉट सेम वाला जो हमारा मेथड था मैंने उसको भी एक्सेस कर लिया और फिर मैंने इसको प्रोग्राम को सेव कर लिया Ctrl+S दबा के। फिर इस फाइल को मैंने रन किया F5 दबा के। तो अब देखिए आपका ये आउटपुट आ गया और आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने मास्टर क्लास में कुछ भी कोड नहीं लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी हम मैसेज को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब इन फंक्शन को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यही चीज इनहेरिटेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने जो ये फंक्शंस यहाँ पे एक्सेस किए वो सब ये फर्स्ट क्लास में क्रिएट किए गए थे। तो इसी को इनहेरिट करना कहते हैं। इनहेरिट करने का मतलब होता है किसी चीज को किसी दूसरे चीज से ले लेना, मतलब प्रॉपर्टीज को यहाँ इनहेरिट की गई है, ऐड की गई है और इससे फर्स्ट क्लास के मतलब फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को मास्टर क्लास में ऐड किया गया है। अब जो है कुछ टर्म्स आप इनहेरिटेंस से जुड़े हुए जान लीजिए। जिस क्लास में आप जिस क्लास को इनहेरिट करते, जैसे कि यहाँ पे मास्टर क्लास में हमने फर्स्ट क्लास को इनहेरिट किया, तो फर्स्ट क्लास को जो है आपका सुपर क्लास कहा जाएगा और जो आपका मास्टर क्लास है इसे कहा जाएगा सब क्लास। ये आपका सुपर क्लास होगा, ये आपका सब क्लास होगा। ये जो है ये टर्म्स जो कि इनहेरिटेंस में यूज होते हैं मैंने आपको बता दिया और ये हो गया, ठीक है। तो अब जो हम लोग जरा अपना जो प्रोग्राम रन हुआ उसको भी देखते हैं, थोड़ा कोड को भी देखते हैं, थोड़ा चीजें समझते हैं क्या क्या हुआ। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि मास्टर क्लास ने जो हमारा जो फर्स्ट क्लास था उसको इनहेरिट कर लिया। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो आप देख रहे हो कि जब हम लोगों ने मास्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आप यहां पर देख रहे होगे कि फर्स्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था वो रन कर गया। तो ऐसा क्यों हुआ, जो फर्स्ट क्लास है जो उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर का जो कोड है आप देख सकते हैं रन कर गया। लेकिन ऐसा अगर आप नहीं चाहते कि अगर ऐसा ना हो तो उस केस में आपको क्या करना है, आप इस मास्टर क्लास को जो है एम्प्टी मत रखिएगा। यहां पर मास्टर क्लास का जो है आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दीजिएगा और यहाँ पर मैं सेल्फ लिख दिया, कॉलर लगाया, एंटर दबाया और मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो फ्रॉम मास्टर क्लास लिख दिया मैंने इस तरीके से। तो अब देखिएगा जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब जो है
आपका जो फर्स्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल नहीं होगा। F5 दबाया तो आप देख सकते हैं कॉल नहीं हुआ, हेलो फ्रॉम मास्टर क्लास आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, मास्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ और फिर जब हम लोगों ने ये मैसेज और ये सेम वाला मेथड कॉल किया जो कि हमारे फर्स्ट क्लास में क्रिएट हुआ था, तो उन दोनों का भी आउटपुट आ गया। तो यही चीज को जो है इनहेरिटेंस कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं, कुछ दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है मास्टर क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर बनाया और साथ ही में इसी तरीके से फर्स्ट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मास्टर क्लास का भी कंस्ट्रक्टर रन करे और साथ ही में फर्स्ट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर रन करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप जो है मास्टर क्लास के कंस्ट्रक्टर में आएंगे, क्लास का नाम लिखेंगे जिसका कंस्ट्रक्टर आप रन करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे फर्स्ट है, डॉट लगाएंगे। फिर आपका जो कंस्ट्रक्टर का जो नाम है जो कि 2 बार अंडरस्कोर इनिट होता है, 2 बार अंडरस्कोर इनिट, फिर 2 बार अंडरस्कोर, फिर आपको इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है, आपको ये क्रिएट कर देना है। फिर यहाँ पर जो आपको फिर से सेल्फ वाला एक वेरिएबल बना देना है और ये कंप्लीट हो गया। तो अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले जो है आपका मास्टर क्लास का ही कंस्ट्रक्टर रन करेगा, लेकिन इस कोड से क्या होगा, आपका जो फर्स्ट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर रन कर जाएगा और जो है आपका फिर ये मैसेज भी आ जाएगा। तो हम लोग इसे रन करते हैं, F5 दबाते हैं, ये देखिए फर्स्ट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर रन कर गया और आपका मास्टर क्लास का भी कंस्ट्रक्टर रन कर गया। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मान लीजिए कि आपने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का यूज किया और जो क्लासेस है उनमें ऐसे कुछ मेथड्स हैं, ऐसे कुछ फंक्शन हैं जिनके नाम दोनों जगह सेम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पर ये होता है और मास्टर क्लास में भी ये है। तो क्या होगा कि ये क्या करता है कि जो मास्टर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो तो रन कर जाएगा क्योंकि, और उसके बाद जो फर्स्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो रन नहीं कर पाएगा। तो उस केस में आपको इस तरीके से उसको रन कराना है। और यहाँ पे जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर को रन कराया है, आप चाहे तो फर्स्ट क्लास के किसी मेथड को भी यहाँ पे इस तरीके से रन करा सकते हो। वो करने के लिए आपको क्या करना है, आप केवल फर्स्ट लिखना है, डॉट लगाइए, जिस फंक्शन को आप रन कराना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि मैंने मान लिया कि सेम वाले जो आपका जो सेम वाला जो फंक्शन है, मेथड है फर्स्ट क्लास में, मैं इसको रन कराना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सेम लिख दूंगा और फिर इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है, सेल्फ वाला आपको पास कर देना है ये वेरिएबल, Ctrl+S दबा के फाइल को सेव करना है, F5 दबाइए तो आप देखिए फर्स्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर रन हुआ, मास्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, उसके बाद हेलो फ्रॉम मास्टर क्लास जो है आपका आ गया और हेलो फ्रॉम सेम मेथड फ्रॉम फर्स्ट क्लास ये वाला आया। तो ये देखिए ये जो मैसेज आया हेलो फ्रॉम सेम मेथड, ये आपका इस कोड की वजह से आया, इस कोड की वजह से। और जब आपने इस कोड को रन किया तो क्या हुआ, फर्स्ट क्लास का जो सेम वाला जो मेथड था वो रन हुआ, जो कि यहाँ पर ये है और उसमें जो आउटपुट है आपका ये इस तरीके से आपका आउटपुट में आ गया। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे केवल एक ही क्लास को इनहेरिट किया है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको एक और क्लास को इनहेरिट करना है तो आप कॉमा लगाइए, जिस क्लास को इनहेरिट करना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया और Ctrl+S दबा के फाइल को सेव कर लिया। अब अगर आप इस क्लास के भी कंस्ट्रक्टर को रन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सेम वही प्रोसीजर करना है। आप फिर से जाइए, आपको यहाँ पे आपको क्लास का नाम लिखिए जो कि यहाँ पे सेकंड है, डॉट लगाइए, 2 बार अंडरस्कोर इनिट लिखिए, 2 बार फिर से आपको अंडरस्कोर लिखना है, पैरेंथेसिस लगाना है, सेल्फ लिखना है, हो गया कंप्लीट। और मैं इस फर्स्ट वाले ये सेम मेथड को यहाँ से हटा देता हूँ, ये कंप्लीट हो गया। F5 दबाते तो देखिए आपका फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ और आपका फिर थर्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ और फिर ये 2 मेथड कॉल हो गए इस तरीके से। और जब आपने जब सेकंड क्लास के जो है सेकंड क्लास को भी इनहेरिट कर लिया मास्टर क्लास में, तो अब आप जिस ग्रीट वाले जो फंक्शन इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। काम करने के लिए आपको क्या करना है, एम लगाना है, डॉट लगाना है, ग्रीट लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए, Ctrl+S दबाइए, फाइल को सेव करिए, F5 दबाइए तो आपका देखिए हेलो फ्रॉम जो है सेकंड क्लास से भी आपका आ गया। क्योंकि ग्रीट जो हमारा जो ग्रीट वाला फंक्शन था सेकंड क्लास के अंदर उसमें यही मैसेज था, तो ये आपका आउटपुट में आ गया। और अब आप जो ये सब चीजें देख चुके हैं और यहाँ पे जो है अब आप क्या करिएगा, अब जो आप खुद से एक ऐसे कुछ क्लासेस बनाइएगा, उसमें आप कुछ वेरिएबल्स भी क्रिएट करिए, थोड़ा टेस्ट करके देखिए और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो है आपका यही प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने करी इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे आपको कोड रीयूजेबिलिटी मिल जाती है, मतलब आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं होता है और आप इस तरीके से उसे रीयूज कर सकते हैं। तो अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास का नाम लिख के क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं और ये काम हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही करना है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे डेफ लिखिए, कोई दूसरा फंक्शन बनाइए और इसके अंदर भी आप इसी तरीके से
क्लास का नाम लिख के उस क्लास के मेथड को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सेम वही तरीका है। मतलब ये चीज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको ये काम केवल कंस्ट्रक्टर में भी करना है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।